जेईई मेंस में आए हुए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन विल बी। कहने का मतलब एन टर्म की एक सीरीज है जो इस तरह से चल रही है, इसका सम निकालना है। देखो किस तरह की सीरीज है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, सेकेंड टर्म को क्या बोलते हैं 1 प्लस एक्स, और इसका थर्ड टर्म है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब ये थर्ड टर्म है, फोर टर्म क्या होनी चाहिए, फोर टर्म होनी है ऐसी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब होगी। यानी फोर टर्म की बात कर रहे हैं तो इसका जो पावर है वो एक कम तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है ना। थर्ड की बात कर रहे हैं तो थर्ड सेकंड 2 तक, सेकंड की बात कर रहे हैं तो एक कम 1 तक। यहाँ एक्स की पावर 0 है फर्स्ट की। तो इसका मतलब इसका जो एनर टर्म है, अगर हम लास्ट में एनर टर्म निकालना चाहिए तो वो क्या होना चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ऐसे तो होगा। एंड सो लास्ट में क्या होगा, एक टर्म कम हो रही है ना लास्ट इसकी, यानी कहने का मतलब एक्स एन माइनस वन तक होगा। ये एनर टर्म है इसकी, ये क्या है एनर टर्म, एन तक जा रहा है, इसकी एनर टर्म ये होगी। ठीक है, तो अब इसको खाली इसको हम सम कर दें, इसको इसको सम कर लेते हैं। देखो एनर टर्म तक, तो ये सीरीज क्या बनती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं एंड सॉन कर देते हैं। अब इसका जब सम निकालेंगे तो ये कैसे सीरीज है, जीपी है, जिसका कॉमन रेशो क्या है एक्स है ना। तो जीपी का सम क्या होता है, ये फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू ए आर एन टर्म तक का तो अपॉन आर माइनस वन, यहाँ पर आर कॉमन रेशो है, एक फर्स्ट टर्म है ना। तो ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो इसका हम सम निकाल रहे हैं खाली इसका। तो इसके अंदर ये सम निकालेंगे, इसको टोटल करेंगे तो इस फार्मूले से ए क्या हो गया 1 हो गया है ना, आर हो गया एक्स की पावर एन, एन तक है ना, ये -1 अपॉन एक्स माइनस वन, ये तो आ गया। अब इसका हमें सम चाहिए, बेसिकली सम तो इसी का चाहिए पूरे का, है ना। तो ये कायदे से इसकी लास्ट टर्म को ऐसे समराइज करके हमने ऐसे लिया। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब अगर ये टी एन है, ये टी एन टर्म है ना, तो कहने का मतलब हमें चाहिए क्या, ये चाहिए टी एन चाहिए, कहाँ से कहाँ तक, एन वन से लेकर एन तक, ये तो चाहिए। कहने का मतलब हम ये लिख सकते हैं समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू एन, टी एन की जगह हम लिख सकते हैं एक्स एन -1 अपॉन एक्स माइनस वन, ये हमको चाहिए बेसिकली, है ना। तो इसको अब ओपन कर लेते हैं, एक बार एन को 1 रखेंगे तो क्या आएगा एक्स माइनस वन, नीचे भी एक्स माइनस वन आएगा। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 2 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर -1 एक्स माइनस वन आएगी। फिर थर्ड टर्म क्या आएगी x3 -1 अपॉन एक्स माइनस वन, ऐसे चलती जाएगी, है ना, एंड सोन। लास्ट में फिर एन ही रखेंगे तो लास्ट वाली टर्म भी अपने आप आ जाएगी xn-1 x-1, ऐसे आएगी। अब इसका जब सम करेंगे तो देखो x-1 डिनोमिनेटर में सबके पास है, तो इसको हम कॉमा ले लेते हैं, x-1 हमने कॉमा ले लिया। तो इसके अंदर क्या बचेगा, देखो x प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब एक सीरीज चलेगी और -1 ये ऐड होंगे, कहाँ तक होंगे एन टर्म्स तक। तो कहने -1 को एन टर्म तक जोड़ोगे तो क्या हो गया -1 इंटू एन, ये तो होगा। और प्लस में क्या बचेगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये चल रहा है, ये कहाँ तक चलेगा n तक चलेगा, x n तक चलेगा। समझ रहे बात को, ये ऐसा आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो कहने का लो 1 अपॉन एक्स माइनस वन, ये बाहर है ना, ये इसको हम -1 लिख सकते हैं, -n लिख सकते हैं। अब ये अपने आप में फिर एक जीपी बन रही है ना। तो इसका जीपी का फिर वही फार्मूला लगा दो, अब की a लेकिन x है ना, r भी x है, n-1 है ना, अपॉन r क्या है x ही है, x माइनस की है, ऐसा आ गया। तो इस सब का सम भी ऐसा आ गया, यही आंसर है आपका। और इसको थोड़ा सा और तरीके से लिखोगे तो x-1 को अंदर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा -n अपॉन x-1, ये हो जाएगा, है ना, प्लस x-n-1 और ये x-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और थोड़ा इसको तरीके से लिखेंगे तो इस माइनस को नीचे ले लेंगे तो n अपॉन 1, कभी कभी आंसर ऐसे भी लिख सकता है। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ भी 1 को माइनस बाहर ले लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये x आ जाएगा, ये 1 माइनस एक्स एन लिख लिया, है ना।
और यहाँ पर तो माइनस को लो ना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका तो यूज नहीं है। ये ऐसे हम वन, क्योंकि स्क्वायर है ना बाहर से, तो इसको स्क्वायर का माइनस प्लस ही होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आंसर हो गया आपका। तो इस सीरीज का सम ऐसा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको एन टर्म तक ही था। अब इसी में कभी बोले भाई 25 टर्म का निकालिए या 30 टर्म का निकालिए, तो एन की जगह वैल्यू रख देंगे, ठीक है। होप ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना।